दिशा क्लासेस से जुड़े हुए सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो कल असिस्टेंट प्रोफेसर की 1913 पोस्ट 48 सब्जेक्ट में एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो गया। उम्मीद आप सभी लोगों के पास वो पहुंच भी चुका होगा। मैंने जब मुझे उपलब्ध हुआ 8302800006 के जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें इसको शेयर कर दिया था। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, मैंने इसकी सेटिंग चेंज की है ताकि कैंडिडेट आपस में बात कर सकें, लेकिन इररेलेवेंट और अनावश्यक बातें अगर होगी तो मुझे इसकी सेटिंग वापस चेंज करके ओनली एडमिन करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे कहा गया कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन ग्रुप बना दीजिए, भाई हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, कॉमर्स के अलग। तो देखते हैं अगर उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट उपलब्ध होंगे तो जरूर कोशिश की जाएगी कि आपको एक अलग ग्रुप भी बना के दे दिया जाए। लेकिन ये ग्रुप बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम किलिंग हो रही है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि एडमिन सेटिंग करेंगे, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपकी कोई क्वेरीज है तो वो पर्सनल नंबर पे जो 8302800006 पे व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू इसको सॉल्व किया जाएगा। पहला बच्चों का सवाल, क्या पोस्ट की संख्या बढ़ेगी? तो पोस्ट की संख्या जनरली नहीं बढ़ती, कोई बढ़ेगी तो भी 1920 हो जाएगी, 1930 हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। लगभग आप इसको ना माने। सिलेबस क्या लास्ट ईयर वाला ही रहेगा या चेंज होगा, ये देखिए। अभी आरपीएससी ने लिंक तो डाल दिया लेकिन उसके ऊपर सिलेबस अपलोड नहीं किए। यानी जब आप आरपीएससी कैटेगरी में जाते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 रिक्रूटमेंट तो मिलेगा, लेकिन जब आप उसे खोल लेंगे तो उसमें कुछ भी अपलोड नहीं है। दैट मीन्स अपलोडिंग की प्रोसेस चल रही है, तो उम्मीद कर रहे हैं आज या कल में अपलोड कर दिए जाएंगे। फिर तैयारी कैसे करें, तो जो आरएएस के लिए मैंने आपको कहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, नेट के क्वेश्चन पेपर कीजिए, एचटेट के क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे आते हैं, पीजीटी के स्पेशली वो कीजिए, स्कूल लेक्चरर के, ये इतने पेपर तो आपको करने ही करने हैं। इसके बाद आप अपना स्टडी मटेरियल भी पढ़िए। फिर रिजल्ट कब तक आएगा, तो सबसे पहले कि एग्जाम कब तक होगा, तो कुछ जगह 28 अक्टूबर, कुछ जगह अक्टूबर की कोई अन्य डेट सर्कुलेट हो रही है। लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, ये एग्जाम आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद होगा। तब प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है, और उसके बाद अगर कोई पेपर आउट जैसी प्रक्रिया होती है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती। दैट्स वाई सरकार भी कोशिश करेगी। देखो, राजनीतिक दलों का काम है चुनाव लड़ना और सरकार का गठन करना, वो नेगेटिव एस्पेक्ट से आखिरी के दिनों में बचने की कोशिश करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी और अजीबोगरीब बात भी नहीं है। तो मुझे भी उम्मीद लग रहा है कि ये अक्टूबर नवंबर में होगा। जिस भी टाइम होगा वो तो हम रेगुलर जुड़े हुए हैं, हम आपस में बात करते रहेंगे। कट ऑफ क्या जाएगी, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड जाती है हर सब्जेक्ट की। हर सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के रिजल्ट पड़े हैं आरपीएससी की वेबसाइट पे। अगर आपको अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप मुझसे वहाँ बात कीजिए, मैं आपको कट ऑफ के रिजल्ट है वो बता दूंगा। इसके अलावा पेपर 3 को लेके बच्चों की भी बहुत क्वेरीज है, वो भी मैं इस लास्ट पॉइंट के बाद आपसे डिस्कस करूंगा। एग्जाम स्कीम क्या रहेगी, तो देखिए पेपर 1, 2 एंड 3, 150 क्वेश्चन 75 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 75 मार्क्स, और 100 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो ये जो मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग नेट एस्पिरेंट का, जेआरएफ एस्पिरेंट का तैयार होते हैं, राजस्थान में ही उनको जोर आता है। तो बच्चे फिर पूछते हैं कि सर राजस्थान के लिए कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो बुक तो देखिए सभी पब्लिकेशन हाउस की है, लेकिन जब आप यूट्यूब पे जाके लास्ट ईयर के वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन बुक्स में से बहुत कम मटेरियल है वो पेपर में आया, या कोई कोचिंग क्लासेज ने जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया था उसमें बहुत कम आया। तो फिर अगला सवाल होता है, तो सर फिर हम कहाँ से तैयारी कीजिए? देखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। एक अच्छी कोई भी स्टैंडर्ड बुक है वो आपको बता दी जाएगी, जो हमारा ग्रुप है 8302800006 वाले ग्रुप में, और आप उससे, या किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स भी हैं जो अच्छे हैं इस पेपर 3 के परस्पेक्टिव में, वो आपको बता दिए जाएंगे। तो आप वहाँ से उन नोट्स को पढ़िए, लेकिन उनके भरोसे मत रहिए। आप अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी का एनालिसिस कीजिए। इस नंबर पे अभी बात नहीं करते, हम बच्चों से बहुत कम बात होती है मेरी, मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन हम बाद में इसका 1 आवर फिक्स टाइम करेंगे जिसमें हम एस्पिरेंट से बात करेंगे। तो पहले तो पेपर 3 की एक समराइज सी सर्वे कर लेते हैं, इसके अंदर है क्या क्या चीजें। तो पहला, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का ट्रेडिशनल पार्ट है। फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, यानी चारों मेजर सब्जेक्ट हो गए।
वो आगे। उसके अलावा कंटेम्प्रेरी इवेंट में मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड इशू ऑफ राजस्थान, पर्सन एंड प्लेसेज इन न्यूज, स्पोर्ट्स एंड गेम, यानी कुल मिला के ये करंट अफेयर्स का। तो ये 100 सवाल आपको 2 घंटे 120 मिनट में करने होते हैं। 20 मिनट आप सर्किल करने के रख लीजिए, तो आपको 1 मिनट का एक सवाल मिलता है। बाइलिंगुअल आएंगे इंग्लिश और हिंदी में। अब मैं वो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। HPSC डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट ला रही है, तो जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के फैमिलियर हैं उन लोगों के लिए ये एक अच्छी रिक्रूटमेंट है, क्योंकि उसके बाद अगर राजस्थान में सरकार रिपीट हुई कांग्रेस तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी जो रिपीटिशन का पुराना इनका रिकॉर्ड है आती है, तो RPSC भी है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट करवाने शुरू करेगी। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न वालों के लिए ये लास्ट एग्जाम है। आपकी राइटिंग कैसी ही हो, आपका कोई भी सेक्शन कमजोर राइटिंग प्रेजेंटेशन का हो, वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में कवर अप हो जाती है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस भर्ती को सीरियसली लें, राजस्थान को बराबर वेटेज दें, क्योंकि सब्जेक्ट में अगर किसी बच्चे के 80 हैं तो किसी के 82 हैं, तो किसी के 81 83 इतना ही नंबर का मार्जिन है। लेकिन राजस्थान के जो 50 है उसमें बच्चों के 46 भी आ जाते हैं, तो बच्चों के 21 भी रह जाते हैं। तो ये जो गैप है इसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग इसका स्पेशली ध्यान रखते हुए इस तैयारी को करेंगे। और राजस्थान के लिए हम भी दिशा क्लासेज पे भी, क्योंकि दिशा मैडम ने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अनअकैडमी पे पढ़ाया हुआ है, 3 मिलियन सबर के वो व्यूज के करीब उनके हैं वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब के लिए काम करना शुरू कर दिया अपने खुद के चैनल के लिए, तो अनअकैडमी छोड़ दी है। तो दैट्स वाई अब वो राजस्थान एंड आर्ट एंड कल्चर है वो दिशा मैम आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा डेली वेजेज पे, उसमें आप स्टडी मटेरियल मंथली में आप तैयारी करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे डेफिनेटली उसमें से काफ़ी अच्छा पोर्शन है वो आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ ये मेजर बातें कह दूं, ये ऑब्जेक्टिव पे हो सकता है आपका लास्ट एग्जाम हो। दूसरा, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लीड नहीं कर पाते हिंदी मीडियम से। अदरवाइज आप RAS देख लीजिए, HCS देख लीजिए, या कोई भी PCS का एग्जाम देख लीजिए, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन हिंदी मीडियम से ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव की लास्ट वैकेंसी की एक्सपेक्टेशन है इस बार हमें, और हिंदी मीडियम के लिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न होने की वजह से बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसके बाद PhD के सबके मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी नहीं होती। ये कुछ अदर स्टेट के कैंडिडेट को र्यूमर फैलाया गया है कि राजस्थान में अदर स्टेट को नहीं लेते। मैं 50 से ज़्यादा मेरे साथियों को जानता हूँ जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं और वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ेंगे तो जरूर लगेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका स्टेट कहीं मैटर नहीं करता। आप इतना बड़ा गैप जनरेट कर सकते हो कि इंटरव्यू में जस्ट क्वालिफाइंग, जो कि कंपलसरी है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स देने पर भी आप इजीली अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट होकर अच्छी पोस्टिंग ले सकते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, MP के साथ तो राजस्थान, पंजाब के साथ तो राजस्थान का अच्छा भला बॉर्डर टच होता है। तो आपने मान लो हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में पोस्टिंग ली, या राजस्थान के झुंझुनू, अलवर में पोस्टिंग ली, एक ही बराबर। ये 20-30 किलोमीटर की बॉर्डर एरियाज में कॉलेज है। ऐसे गंगानगर में पोस्टिंग ली, चाहे अबोर में पोस्टिंग ली, इधर यूपी में आगरा, मथुरा ली, भरतपुर, धौलपुर पोस्टिंग ली, यहाँ मंदसौर, नीमच पोस्टिंग ली, इधर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ पोस्टिंग ली। तो ये कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब इतने अच्छे पे बैंड, 6,000 बेसिक पे की नौकरी है ये, IAS से ऊपर का पे बैंड होता है इनका। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छी रैंक प्राप्त करेंगे। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। तो आप तैयारी में जुट जाइए। आपके कोई भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप हमें अपना नाम, अपना सब्जेक्ट और अपना एड्रेस लिख के हमें मैसेज कर सकते हैं। देखिए, मैं ग्रुप की सेटिंग चेंज करूंगा, उसमें ज़्यादा डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फिर वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मैं डिस्टर्ब करने की फेवर नहीं करता। ये मेरा इंडिविजुअल थॉट है। तो उम्मीद है आपके वीडियो से काफ़ी सारे डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। दिशा क्लासेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।